जब भी हमारे गले में कुछ निवाला जाता है या हम कुछ निगलते हैं या हम खाते हैं कुछ पीते हैं तो ये सीधा मुंह से होते हुए हमारे ईसोफेगस के अंदर आ जाता है। अब ईसोफेगस के अंदर आ जाता है, ये धीरे 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 मूव करते हुए नीचे चला जाता है और जहाँ पर ये हमारा स्टमक स्टोर करता है, जैसे कि ये मैं एक स्टमक का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से हमारा स्टमक होता है जो यहाँ पर इसे स्टोर कर लेता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। जब भी आपको लगता है गले में कुछ अटका हुआ है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये चीज़ें आपको हो रही हैं या फिर ये कारण आपको हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अन्यथा आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर लोकेंद्र DPS VHMS आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। और हम क्लियर कट समझने वाले हैं कि गले में अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ अटक रहा है, गले में कुछ फंस रहा है, सांस लेने में थोड़ी बहुत परेशानी है, खांसी जुकाम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गले में कुछ अटकना या गले में कुछ अटकने जैसी फीलिंग होना ये होता कहाँ पर है और ये क्यों होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा और इस डायग्राम से आपको समझना है कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये हमारा गले के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर हमारे नोज़ है, ठीक है। ये हमारा माउथ लेवल का हिस्सा है और ये हमारी दाढ़ी है, ठीक है। तो इसके नीचे का हिस्सा यानी कि यहाँ से नीचे का हिस्सा गले का हिस्सा। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारे होता है ईसोफेगस, जब ये स्टोर कर लेता है तो इस तरह से आंतों में जाके ये अपना डाइजेशन सारी क्रियाएं जो होती हैं उसे फॉलो करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ईसोफेगस है, या तो इस ईसोफेगस की कोई समस्या है आपको, तब आपको लग सकता है कि गले में कुछ अटक रहा है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ समस्या है आपके स्टमक में, तब आपको लग सकता है कि आपको कुछ गले में अटक रहा है। अब आप कहेंगे कि इससे और इसका क्या कनेक्शन है। यस, बिल्कुल कनेक्शन है। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले ईसोफेगस की समस्याएं समझ लेते हैं। ईसोफेगस में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर एक इंस्पेक्टर होता है नॉर्मली। तो इंस्पेक्टर जो होता है वो इस जगह पर होता है, इस लेवल पर, ठीक है। अब इंस्पेक्टर क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो ये क्या होता है, धीरे से क्लोज हो जाता है, राइट। अब ये क्लोज हो गया तो ये नीचे का जो कंटेंट है हमारा, नीचे का जो खाना है हमारा, नीचे का जो कंटेंट है, ये ऊपर की साइड में नहीं आएगा। जब ये ऊपर की साइड में नहीं आएगा तो ये यहाँ की यही नॉर्मल रहेगा और यहाँ डाइजेस्ट या फिर जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं HCl वगैरह मिलके ये नीचे की तरफ, आंतों की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब कभी ये किसी पेशेंट्स में ओपन नहीं, क्लोज नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में ये खुला रहता है। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना रह गया। तो जब ये स्पेस बना रह जाएगा तो ये खाना वापस होते हुए गले तक आ जाएगा। जब ये खाना गले तक आ जाएगा तो इसके अंदर HCl भी मिला है। इस खाने के अंदर क्या मिला है, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जो HCl यहाँ पर मिला है ये आपके ईसोफेगस तक आएगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, अल्सर्स बना सकता है। ओके, तो अल्सर्स अगर यहाँ पर बनते हैं तो आपको क्या होगा, जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपको जलन टाइप की होगी या फिर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि गले में कुछ अटका हुआ है, राइट। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर जैसे कि मान लीजिए ये एक नॉर्मल स्पेस था और यहाँ पर छोटा सा एक गठाइन टाइप की बन गई है। ज़रूरी नहीं है कि गठान ये कैंसर की हो या नहीं हो,
लेकिन यहाँ पर ये गठान बनने की वजह से क्या होगा कि जब भी आप कुछ खाएंगे तो यहाँ पर ये लगते हुए, इससे टच होते हुए ये नीचे की साइड में जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा कि मुझे गले में कुछ अटका हुआ सा या गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है। इसके अलावा तीसरा जो कारण होता है थायराइड की समस्या। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको थायराइड की समस्या होती है और थायराइड की समस्या होने के कारण उन पेशेंट्स को कई सारी दिक्कतें आती है। यहाँ पर क्या होता है, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, जैसे कि ये हमारा इसका लेवल है और इससे हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आएंगे तो इस लेवल पर हमारे थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, जब इसमें सूजन आ जाती है या किसी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या फिर इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको निगलते समय कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है, राइट। अब इसके अलावा और चौथा कारण कौन सा होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो कि गले में कुछ अटका हुआ है? चौथा कारण होता है दोस्तों, जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसके आगे क्या होता है, हमारा ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया आगे की तरफ होता है, जैसे ये ट्रेकिया है और इसके पीछे क्या है, हमारे खाने की नली है। तो ये खाने की नली क्या होता है, मस्कुलर होती है, जो आसानी से क्या होती है, मुड़ जाती है चारों तरफ के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाती है। और जो ट्रेकिया होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, जिससे कभी भी कोई प्रेशर पड़ता है तो हमारा ट्रेकिया झिल जाता है और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी झिल जाती है। तो जो खाने की नली है वो रीढ़ की हड्डी और ट्रेकिया के बीच में होती है। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ कोई थोड़ा बहुत ट्यूमर टाइप का बन रहा हो या सूजन आ रही हो, या फिर आपकी ईसोफेगस की तरफ कोई सूजन आ रही हो, ईसोफेगस में कोई ट्यूमर हो रहा हो या उसके आसपास कोई ट्यूमर हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी ईसोफेगस को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब ईसोफेगस को वो कंप्रेस करेगा ट्यूमर या सूजन, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगेगा, जब आप खाना खाएंगे तो ये इससे टच होके जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि इसमें कुछ परेशानी है, मुझे गले में कुछ अटका हुआ या फिर समथिंग स्टक इन द थ्रोट, ऐसी फीलिंग्स आपको आएगी, राइट। अब इसके अलावा पांचवा एक ऐसा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ जो 99.9% पेशेंट्स को आज की डेट में है। ऐसा क्या है, पांचवा जो रीज़न है वो ये है, हमारा ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन लेवल होते हैं जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं। जब बार बार हम टेंशन करते हैं, एंजाइटी हमको रहता है, डिप्रेशन हमको रहता है और टेंशन हमको रहता है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेशल प्रकार के कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन इस ब्रेन से जब कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये आपको महसूस कराते हैं कि गले में कुछ परेशानी है, गले में कुछ अटका हुआ है, और इस बीमारी को आसान शब्दों में बोलते हैं ग्लोवस हिस्टेरिकस। तो ये जो बीमारी है ग्लोवस हिस्टेरिकस की, तो क्या आपको ये समस्या तो नहीं है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने एक्सरे करवा लिया, सिटी स्कैन करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया यानी यूएसजी जिसे हम बोलते हैं, सीबीसी करवा लिया, इसके अलावा थायराइड टेस्ट करवा लिया, इसके अलावा आपने न जाने कितने कितने प्रकार की ब्लड टेस्ट करवा लिए, लेकिन आपके ये सारे के सारे नॉर्मल हैं। अगर ये नॉर्मल हैं, जब ये टेस्ट सारे आपके नॉर्मल्स आ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अपने दिमाग से इस सारी चीज़ को निकालना पड़ेगा, अपने दिमाग से भय, डर, फियर को बाहर करना पड़ेगा। जब आप फियर को बाहर निकाल देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी आधी समस्या ठीक हो जाएगी। आप इसे आउट कीजिए,
आउट यानी कि आप अपने दिमाग से इसे हटा दीजिए, बाहर कर दीजिएगा। अगर आपने इसे कर दिया तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, चूँकि आप यहाँ पर इवन एंडोस्कोपी भी करा चुके हैं। अगर आपने एंडोस्कोपी भी करा लिया है और ये भी अगर नॉर्मल है, मेरे पास जाने कितने पेशेंट्स थे जिनके मेरे पास मेल्स आए, व्हाट्सएप SMS आए और इंस्टाग्राम पर उनकी रिपोर्ट्स मैंने चेक किया, तो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने एक्सरे, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, CBC, थायराइड एंड ब्लड रिपोर्ट्स तो करा ही रखी हैं, उनकी सारी नॉर्मल्स थी और उनमें से काफ़ी ऐसे थे जिनकी CT MRI भी नॉर्मल थी। तो क्या ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी आपको कोई बीमारी रह सकती है या नहीं, ये आप अपने दिमाग से खुद सोचिएगा। तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फियर एंड एंजाइटी। फियर एंजाइटी यानी कि डर और चिंता, ये सारी चीज़ों को आप जैसे कि कोरोना की वजह से कई सारे पेशेंट डरे हुए हैं, उनके दिमाग में कुछ बैठ गया है, उनको डर लग रहा है, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। आप देखेंगी कि कोरोना की जो डेथ रेट है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से नीचे जा रही है, यानी कि उसकी ताकत, उसकी इफिकेसी जो थी वो भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, और हम तो इंडियन हैं, इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत हार्ड होती है, बहुत ही कमाल की इम्यूनिटी होती है, इसलिए ही हमारे यहाँ के सारे पेशेंट्स 100 में से 80 पेशेंट्स तो बल्कि 90% पेशेंट जो हैं वो आपके रिकवर होके घर जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस किसको बन रहे हैं? जो जिनकी ज़्यादा एज है या फिर जिनको ऑलरेडी पहले से कई सारी बीमारियां थीं, उनके साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं पूरा समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि उनको कई सारी बीमारियां पहले से ही हैं, तो हो सकता है कि उनके कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट की डेथ हुई, जैसे हार्ट की बीमारी है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज है, एक्सरे करवाना, जैसे लंग्स की कोई ज़्यादा बीमारी है। तो ऐसी कंडीशन में उन पहले की बीमारियों की वजह से भी तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना, उनकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी बीमारी से नहीं डरना है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा, जैसे मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना, हाथों का हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना, ये सारी चीज़ें आप सभी को समझना होगी, सीखना होगी, और आपको अपने रूटीन लाइफ को नॉर्मल बैलेंस में लाना होगा। ये सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोबस हिस्टेरिकस यहाँ से ब्रेन से चलती है। ओके, अब अगर आपका ब्रेन ठीक है तो ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपकी ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहेगी। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कमेंट्स मेरे पे ये आता है कि सर ये बीमारी हमें करीबन 6 महीने से है, कई पेशेंट्स से 3 साल से है, कई पेशेंट्स बोलते हैं कि सर 2 महीने से है, कई पेशेंट्स बोल रहे हैं सर 1 महीने से है। तो ये परेशानी आपको आ क्यों रही है? मैं आपको एक नई वीडियो में, एक अलग वीडियो में लाइव बताऊंगा कि एक पेशेंट मेरे पास ऐसा भी था जिसने ये रिपोर्ट्स लाइव कराने के बाद मुझे उस पेशेंट ने दिखाया, और वो पेशेंट्स को कुछ भी नहीं दिया गया, केवल गले की समस्या जैसे कि गैस बन रही है, गैस की वजह से छाले हो रहे हैं, GERD की समस्या है, इन दवाइयों को पेशेंट ने लिया और पेशेंट ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये दवाइयाँ पेंटाप्रोजोल्स वगैरह आती है, रेवेप्रोजोल्स की दवाइयाँ आती हैं, ये डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको GERD की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस देखिएगा। मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, और ग्लोबस हिस्टेरिकस से रिलेटेड भी मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं। एक सबसे अच्छी वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे दे रहा हूं, जहां पर आप उसे क्लिक करके ग्लोबस हिस्टेरिकस को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, नमस्कार।